Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में we will discuss about your 9th class English worksheet number 70 and the date of this worksheet is 20 January 2022. My dear students, name of the students में आप अपना नाम लिखें, name of the class teacher में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम. ओके आज की जो आपकी वर्कशीट आई है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आएगी है आपके लेसन 9 से, और लेसन 9 जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव, और ये आपकी जो बीहाइव बुक है उसका लेसन नंबर 9 है. इस चैप्टर को जो लिखा है वो है केनेथ एंडरसन ने. चलिए पढ़ते हैं आज की जो वर्कशीट है, इसमें क्या आया है करने को और क्या पढ़ना है. देखिए बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इससे रिलेटेड उनके आंसर करने हैं अकॉर्डिंगली. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट. द बॉन्ड ऑफ लव इज अ स्टोरी अबाउट स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अ वाइल्ड एनिमल. ये जो बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर है इसमें एक ऐसी कहानी है जो आपको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या इमोशनल बॉन्ड, मतलब एक जो किसी से बहुत अटैचमेंट हो जाता है, और इमोशनल बॉन्ड मतलब जो हमारा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है, बंधन बन जाता है, उसके बारे में एक कहानी है. और किस किस के बीच में? ह्यूमन बीइंग, इंसानों के बीच में, और वाइल्ड एनिमल और जंगली पशुओं के बीच में जो भावनात्मक संबंध बन जाता है उसको बताती है. That becomes a pet. Read an extract given below from the lesson and answer the questions that follow. और हमें इस एक्सट्रैक्ट को जो है नीचे दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके नीचे, उनके आंसर करने हैं. चलिए पढ़ लेते हैं. वी ऑल मिस हिम ग्रेटली. हम सब उसको बहुत मिस करते थे. बट इन अ सेंस वी आर रिलीव्ड. लेकिन एक सेंस में हम थोड़े रिलीव्ड होते हैं, राहत थी हमें. मतलब जो वो ब्रूनो था, जो बियर था, जब वो उनके घर पे नहीं रह पा रहा था तो उन्होंने उसको जू भेज दिया था. तो जब वो जू चला गया था, अब याद तो आएगी जब इतने दिनों से उसके साथ वो रह रहे थे, इमोशनल बॉन्ड बन जाएगा. लेकिन क्या कहते हैं उसको, वो एक तरीके से उन्हें राहत भी मिली थी. माई वाइफ वाज इनकंसोलेबल. लेकिन मेरी जो पत्नी थी, किसकी पत्नी? ऑथर बता रहा है कि जो मेरी वाइफ थी, लेकिन उसको हम कंसोल नहीं कर पा रहे थे, उसको हम मतलब शांत नहीं कर पा रहे थे. सी वेप्ट एंड फेटर्ड. और वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग. और कुछ दिनों तक पहले तो उसने एक चीज़ भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया. देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द कुरेटर. फिर उसने बहुत सारे लेटर लिखे, जो भी वहाँ पे कुरेटर होता है जो उसको देखने वाला था जू में ब्रूनो को, उसके लिए. हाउ वाज बाबा, कि बाबा कैसा है. बाबा कहते थे ना ब्रूनो को, बियर को. बैक केम द रिप्लाइज. और फिर रिप्लाई आया, वेल बट फ्रीटिंग ही रिफ्यूजेस फूड टू. लेकिन परेशान करता है और खाने को भी मना कर देता है वो. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू. इसके बाद उसके जो दोस्त थे कहाँ पे गए? मैसूर में गए. कहाँ पे? मैसूर में गए. तो उन्होंने उनसे बैक किया, यानी कि प्रार्थना की कि आप जू होकर आना. एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग. और देख के आना कि अब बाबा कैसा है. दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुकड वेरी थिन एंड सैड. उन्होंने बताया, जो उसके फ्रेंड्स थे जो वहाँ से आए, कि उन्होंने बताया कि वो ठीक तो है लेकिन बहुत थिन और बहुत सैड दिखाई देता है. थिन मीन्स पतला और सैड मीन्स दुखी. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग. और सारे के सारे जो कीपर्स थे वहाँ पे वो कह रहे थे कि ब्रूनो क्या है? फ्रेटिंग, यानी कि बहुत उदास है, चिंतित है, परेशान है. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ विजिटिंग मसूर. और 3 महीने तक तो मैंने अपनी पत्नी को, रिस्ट्रेन होता है रोक कर रखा, है ना. देन सी सेड. फिर उसने बोला, वन डे, एक दिन उसने बोला, आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को देखना है. इधर यू मेक मी बाई कार, या तो तुम मुझे कार से लेके चलो, और आई विल गो माई सेल्फ, अदरवाइज मैं अकेले चली जाऊँगी बाई बस और ट्रेन, बस से या ट्रेन से. सो आई टुक हर बाई कार.
इसलिए अब मुझे कार से ले जाना पड़ा। अब कुछ दिन तो रोक लिया, लेकिन जब उसने बोला तुम नहीं ले जाओगे तो मैं खुद ही चली जाऊँगी, तो उसको ले जाना पड़ा। फ्रेंड्स हैड कंजर्टेड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, और जो उनके दोस्त थे उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था, वो ये निश्चिंत थे कि जो भालू है वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। रिकॉग्नाइज होता है पहचान नहीं पाएगा। एंड आई थॉट सो टू, और मैंने भी यही सोचा, मैंने भी इस तरीके से सोचा, भाई इतने दिन हो गए अब क्या भालू पहचानेगा उसको। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब वो कुछ दूरी पे थी उसके पिंजरे से, बाबा सो हर, बाबा ने उसको देख लिया, एंड रिकॉग्नाइज हर, और उसको पहचान लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुद खुशी से झूम उठा। शी रेन अप टू हिम, वो दौड़कर उसके पास गई। पेटेड हिम, उसको सहलाया। थ्रू द बार्स, का मतलब वो जो केज में वो लगे रहते हैं ना, जेल की तरह जो लगे रहते हैं, वो बार बोलते हैं उनको, तो वो सरिये से जो लगे रहते हैं, तो उससे मतलब उनसे ही केज के बाहर से ही उसको सहलाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुशी के मारे अपने सिर के बल खड़ा हो गया। तो देखिए लोग सोच रहे थे उसे पहचानेंगे नहीं, लेकिन कितने अच्छे से पहचान लिया। चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी इससे रिलेटेड है। अब हमने अच्छे से पढ़ा है तो हमें करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे, एक सेंस में वो अपने आप को राहत फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा वहाँ से चला गया। तो उसका कारण क्या था, क्यों राहत फील कर रहे थे? वांटेड हिम टू लिव, उसे छोड़ना चाहते थे। डिड नॉट लाइक हिम, उसे पसंद नहीं करते थे। वेयर स्केर्ड ऑफ हिम, उससे डरे हुए थे। कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, क्योंकि वो उसको घर पे मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो जब ब्रूनो था थोड़े परेशान थे, लेकिन अब उन्हें वो मैनेजमेंट नहीं करना पड़ रहा था, तो इसलिए वो खुश थे। विच वर्ड डज नॉट रिस्ट्रेन नॉट कोरस्पेंड टू, अब रिस्ट्रेन वर्ड जो हमने भी पढ़ा था, रुकना या रोकना या बाधा पहुँचाना, उसके साथ कौन सा वर्ड नहीं जा रहा है इनमें से, इन चारों में से? रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट भी होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी पे रोक लगा देना। कंट्रोल, कंट्रोल भी नियंत्रण करना होता है, किसी पे रोक लगा देना, है ना, तो ये भी नहीं है। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट भी वही होता है, किसी के ऊपर नियंत्रण लगा देना। लेकिन प्रिवेंट, प्रिवेंट नहीं होता, प्रिवेंट होता है किसी चीज़ को बचा देना, छोड़ देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले का भी डी था और दूसरे का भी डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अगला देखिए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। अब हमें इनमें से जो स्टूडेंट्स की क्या है, ओपिनियन है या फैक्ट है, वो बताना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन है। जैसी आई थिंक ही शुड नॉट कीप पेट्स, मैं ये सोचता हूँ कि उसे पेट नहीं रखने चाहिए। तो ये तो ओपिनियन है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ओपिनियन का मतलब होता है हम किसी को राय देते हैं, तो वो राय तो वो सोच ही तो राय है, वो मतलब ये फैक्ट तो नहीं है। बाबा वॉज आल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड मिस्ड दैम अलॉट, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, हमने ये पढ़ा, ये तो फैक्ट है, ये तो सच बात थी कि बाबा ऐसा हो गया था। अगला देखिए, द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, ऑथर की वाइफ को बाबा की वाइफ को देखने नहीं जाना चाहिए था। तो ये भी हम ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये भी ओपिनियन है। उसके बाद पेट्स रेपोक्रेट्स आर लव एंड केयर, जो पेट्स होते हैं हमारे लव को, हमारे प्रेम को, हमारी केयर को क्या करते हैं, हमें वापस करते हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आप देखिए सेकंड और फोर्थ इसका फैक्ट है और फर्स्ट और थर्ड ओपिनियन। अब देखिए ये तो नहीं हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा और ये मैच हो रहा है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अब लिखने वाले क्वेश्चन हैं, तो चलिए उनको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से हु वॉज वरीड अबाउट बाबा एंड वाई, तो इसका आंसर लिखेंगे द ऑथर्स वाइफ वॉज वरीड। देखो ऑथर की वाइफ वरीड थी, इन्होंने पूछा ना कौन कौन परेशान था, कौन चिंतित थी और क्यों, तो हम लिखेंगे ऑथर की वाइफ परेशान थी। बिकॉज बोथ बाबा एंड हिज वाइफ बिकेम बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि बाबा और उनकी जो पत्नी थी ऑथर की, वो दो अच्छे दोस्त में सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। सी कुड नॉट स्टे इवन अ मोमेंट विदाउट बाबा, और बाबा के बिना वो एक क्षण भी नहीं रुक सकती थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है व्हाई डू यू थिंक बाबा वॉज नॉट ईटिंग फूड इन द इनिशियल डेज एट द जू। आप क्यों सोचते हो कि बाबा शुरुआती दिनों में खाना नहीं खा रहा था?
तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखोगे, बाबा वॉज नॉट ईटिंग फूड इन द इनिशियल डेज एट द जू। शुरू में इसलिए नहीं खाना खा रहा था बाबा बिकॉज ही वॉज मिसिंग ओथर्स फैमिली, क्योंकि वो ओथर की वाइफ को और ओथर की फैमिली को बहुत मिस कर रहा था, एंड नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द जू, और जू में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इमेजिन इमेजिन यू हैव अ पैट। कल्पना करिए आपके पास एक पैट है, एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू, और ये आपसे सेपरेट यानी कि अलग हो गया है, फॉर एनी रीज़न, किसी भी कारण से। हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करेंगे, व्हाट वुड यू डू अबाउट दैट, और क्या करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे आई विल फील वेरी सैड, मैं बहुत सैड एंड वरीड, चिंतित, दुखी और चिंतित हो जाऊंगा मेरे पैट के लिए। बिकॉज पैट इज़ नॉट ओनली पैट, क्योंकि पैट केवल पैट नहीं होते, दे बिकम आर क्लोज फ्रेंड, वे हमारे घनिष्ठ मित्र मिल जाते हैं। विद whom वी कैन शेयर एनीथिंग, हम उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। एन इमोशनल बॉन्ड इज़ क्रिएटेड विद दैम, और एक हमारा भावनात्मक बंधन बन जाता है उनके साथ। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मसूर। अब ये कहते हैं 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को रोक के रखा उसके जाने से, मसूर जाने से। अब इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे। बाबा वो सेंट टू मसूर जू, बाबू को मसूर की जू में भेज दिया गया। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। द नरेटर वाइफ्स फेल्ट सो मिजरेबल दैट शी कुड नॉट कंसोल, और वो इतना मिजरेबल फील कर रही थी, हमने पढ़ा था इनकंसोलेबल थी, तो उसका उसका अर्थ यही होता है नॉट बी कंसोल्ड, जिसको सांत्वना नहीं दी जा सके। बट ओथर मैनेज टू रिस्ट्रेन हिज वाइफ, लेकिन ओथर ने मैनेज कर लिया अपनी वाइफ को रिस्ट्रेन करने का मसूर, बाय टेलिंग हर ही इज़ फाइन इन द जू, और ये बता के कि वो ठीक है जू में, एंड इट इज़ बेटर प्लेस फॉर अ बियर, और उसने उसको ये भी समझाया था कि बियर के लिए जू जो है, जो चिड़ियाघर है, वो हमारे घर से अच्छी जगह है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइल्ड एनिमल कैन नेवर बी पैट्स, जो वाइल्ड एनिमल हैं वो हमारे कभी पेट्स नहीं हो सकते, मतलब हम उन्हें पालतू नहीं बना सकते। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। वाई और वाई नॉट, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर और यू में सर्व द इंटरनेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग, और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप अपनी फैमिली से पूछ सकते हैं, फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, अपनी टीचर से भी पूछ सकते हैं, और अगर कुछ भी ना हो तो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने इसका आंसर लिखा है, आप इस तरीके से लिखेंगे। वाइल्ड एनिमल आर ड्राइवन बाय नेचुरल सर्वाइवल्स इंस्टिंक्ट्स, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उन्हें प्राकृतिक वातावरण चाहिए होता है, चारों तरफ प्राकृतिक चाहिए। दैट आर मच स्ट्रोंगर दैन एनी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैन प्रोवाइड, और वो ज़्यादा जो उनको मिलता है नेचुरल एनवायरनमेंट से, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं पाल के, उससे बहुत बेटर होता है उनके लिए। दीज इंस्टिंक्ट्स, और जो उनमें आती हैं ये अंदर से, टेक ओवर एट एनी मोमेंट ऑफन टू सरप्राइज ऑफ द ओनर, और ये कभी, जैसे कई चीज़ होती हैं कि वो कितना भी सिखा ले, लेकिन कई जो चीज़ें नेचुरल उनकी निकल के आती हैं वो उनका जो मालिक है उसको भी सरप्राइज़ कर देते हैं। हु थॉट देयर एग्जोटिक पेट वॉज टेम, जो वो ये सोचता है कि ये हमारा पालतू है ना। कई लोग पालतू बनाते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन हाथ से भी हो जाते हैं, तो वही बात करी जा रही है। वाइल्ड एनिमल्स रिक्वायर मैनी ईयर्स, और वाइल्ड एनिमल को बहुत साल लगते हैं, एंड मैनी जनरेशन, और बहुत जनरेशन टू बी डोमेस्टिकेटेड, उसको डोमेस्टिकेटेड कराने के लिए। हम ये नहीं सोचते कि उसको 2 महीने रख लेंगे तो वो हमारे साथ वो हो जाएगा, हमारे जैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत साल लगते हैं उसको एक मतलब ऐसी स्थिति आने में, ऐसे बिहेवियर आने में जैसा ह्यूमन का होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। होपफुली आपको पसंद आई होगी। और बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया है चैनल पर। और माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक कमेंट लिखकर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।